पढ़ने के लिए इतने पैसे नहीं थे, इसलिए जमीन फरोख्त करके पढ़ा, बाहर से पीएचडी कर ली। वापस काबुल आया, सोच रहा था इतना सारा पढ़ लिया, अब तो सदर के बाद सबसे बड़ी कुर्सी मुझे मिलेगी। काफी अरसा नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानी, नौकरी नहीं मिली। कुछ तो करना था, इसलिए एक कार सर्विस स्टेशन खोला। रिश्तेदारों ने खूब मजाक की, मगर मैं अपने आप को और घर वालों को तसल्ली देता रहा कि सब बेहतर हो जाएगा। सर्विस स्टेशन बहुत खस्ता हाल था। शीशों के बजाय प्लास्टिक का सहारा लिया। काबुल की यख बस्ता और तेज और तुंद हवाएं आए, रोज प्लास्टिक उड़ा ले जाते और मुझे हर रोज नए प्लास्टिक खरीदने पड़ते। चचाजाद भाइयों को मेरे नए काम से काफी राहत महसूस होती थी। आए रोज खूबसूरत कारें लाते और मुझसे धुलाते थे। अगरचे मेरे साथ और भी लोग काम करते थे, मगर उनकी कारें हमेशा मैं खुद साफ करता था। सख्त सर्दी का मौसम था। काबुल की यख बस्ता हवाएं जिस्म के आर पार गुजरती थी। मैं प्लास्टिक वाली खिड़की से बाहर का मंजर देख रहा था। चचाजाद आए, गाड़ी खड़ी की और सफाई का कहा। मैंने देखा गाड़ी अंदर से पूरी तरह गोबर घास से भरी पड़ी है। खुदा जाने, मगर मेरा गुमान ये था कि ये उन्होंने खुद ही जानबूझ के गंदी की है ताकि मैं साफ करूं और वो देखकर सुकून पाए। मेरे साथ काम करने वाले गाड़ी की तरफ लपके। मैंने उन्हें मना किया। मतलब ये था कि अब चचाजाद भाई है, वो तो सिर्फ इसलिए आया है कि मुझे सफाई करते हुए देखे। मैंने भाई को बिठाया और उनके लिए चाय का ऑर्डर दिया और खुद गाड़ी की वॉश करने लगा। काम बहुत सख्त था, मेरी आंखें भर आए, मगर काम करता रहा और उनकी गंदी गाड़ी साफ की। चचाजाद भाई चाय का कप हाथ में पकड़े बाहर आए और कहा, अच्छी तरह साफ करना। अगर सच पूछे तो बहुत ही केटन हालत थी, मगर मैं नहीं चाहता था कि भाई के उम्मीदों पर पानी फेरूं। कुछ दिनों बाद कार अच्छी तरह धोई। कार का मालिक काफी मुस्तरिब था। मैंने सोचा शायद गाड़ी अच्छी तरह साफ नहीं हुई है। मैंने पूछा, भाई क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों? उन्होंने कहा, मैं तालिब इल्म हूं और मेरा इम्तिहान है। अजीब बात यह थी कि वो मुआशियात का तालिब इल्म था और दूसरी तरफ मैंने मुआशियात में पीएचडी कर रखी थी। मैंने पूछा, किस मजमून का पर्चा है? उन्होंने कहा, अकाउंटिंग। मैंने कहा, तुम सामने इस रूम में जाओ, मैं आता हूं। मैंने उन्हें 6 माह का सबक 15 मिनट में समझा दिया। कहा, ये गाड़ी अपने धोई है? मैंने कहा, हां जी। जिंदगी है, काम तो करना है ना। मैंने उन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। वो हैरान था। अब वो जिद करने लगा कि आपको मेरे साथ चलना होगा, हमारी यूनिवर्सिटी के वीसी मेरे दोस्त हैं। मैं उनसे बात करता हूं, वो आपको जरूर नौकरी देगा। मैं उनके साथ चलने लगा तो उन्होंने मेरे मैले कुचले कपड़े देखकर इस्तफसार किया, कोई और कपड़े नहीं है आपके पास? मैंने कहा, नहीं, मुझे पता है नौकरी किसी ने दीनी नहीं, ये तो बस अब जिद कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे साथ जाने लगा हूं। गीले कपड़े जेब तन किए हुए मैं वीसी ऑफिस के एक कोने में खड़ा हो गया। ऑफिस में कीमती फर्नीचर रखा हुआ था, मगर मेरा दिल नहीं कर रहा था कि इस पर बैठूं। वीसी मुझे मिस्त्री समझा। मैंने एक कपड़ा लिया, सोफे पर रखा और बैठ गया। तालिब इल्म ने मेरी कहानी उन्हें सुनाई। उन्होंने तमस्खुराना नजरों से मुझे घूरा। जान छुड़ाने की खातिर उन्होंने कहा, तुम डेमो के लिए तैयारी करो, हम तुम्हें कॉल करेंगे। मैंने कहा, मैं अभी भी डेमो के लिए तैयार हूं। उन्हें मेरा ये अंदाज अच्छा नहीं लगा, मगर फिर भी उन्होंने फोन लिया, सब टीचर्स को इस क्लास रूम में बुलाओ, कहो डेमो है। उन्होंने मुझे एक मार्कर पकड़ाया, मैंने 2 मार्कर और मांगे। क्लास पूरी तरह भरी थी। मैंने सलाम किया। मेरे कपड़े देखकर तमाम तलबा मुस्करा रहे थे। हुक्म हुआ, अब डेमो शुरू करें। मैंने कहा, किस मौजू पर लेक्चर दूं? कहा, आपकी मर्जी। मैंने मुआशियात के 10 मौजूआत बोर्ड पर लिखे। मेरी खूबसूरत लिखाई बोर्ड पर काफी भली दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, इसमें कौन से मौजू पर बात करूं? उन्होंने कहा, दूसरे नंबर वाला टॉपिक। मैंने इस मौजू को मजीद क्लासिफाई किया। फिर उनकी तरफ देखकर कहा, अब इनमें कौन सा मौजू ठीक रहेगा? पूरा बोर्ड भर दिया। 2 साथ जुड़े हुए बोर्ड भर गए। अचानक तालियां बजने लग। मैंने मोड़ के पीछे देखा, पूरी क्लास खड़ी थी और तालियां बजा रही थी और उनके सामने में मैले कपड़ों में खड़ा था। वीसी ने कहा, हाँ भाई बताओ, कितनी तनख्वाह लोगे? और मुझे नौकरी मिल गई। मैंने मशीन की तरह काम किया।
माह के आखिर में मुझे यूनिवर्सिटी बेस्ट टीचर के अवार्ड के साथ अच्छी खासी तनख्वाह मिली। सबसे ज्यादा तनख्वाह इस यूनिवर्सिटी में 50,000 अफगानी थी, पर मुझे 1,20,000 पर रख लिया गया। इसके बाद अमेरिका यूनिवर्सिटी फिनांस मिनिस्ट्री बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों और दुनिया में कई यूनिवर्सिटियों में काम करने के मौके मिले। मेरी सर्विस स्टेशन के 1 साल कंट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ था और मैंने 30 ममालिक देख लिए। मैं आज भी अपने चचाजादों के साथ नेक बर्ताव करता हूं। वो भी मेरा बहुत एहतराम करते हैं और नाम के साथ ऊ साहिब जरूर कहते हैं। मैं खुदा से खुश हूं। जिंदगी के सामने कभी हथियार मत डालें। जिंदगी के मैदान में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हमेशा आने वाले कल के लिए प्रोम्मीद रहें। कभी कोई काम करते हुए शर्माते नहीं। जिंदगी में कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, अलबत्ता काम के तरीके छोटे और बड़े जरूर होते हैं।